जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब दुनिया के कारोबारी देव जैसे रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी के साथ बैठे तो ये कोई मीटिंग नहीं बल्कि एक सिग्नल है। एक सिग्नल के पाकिस्तान की इकॉनमी अंडर ग्रेट प्रेशर है और इस वक्त इस प्रेशर को कम करने के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं ये पाकिस्तान को फायदा भी दे सकते हैं और नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान भी। क्या रोथस्चाइल्ड एडवाइजर्स के साथ बैठना और उनसे मशवरे लेना एक स्मार्ट मूव है या एक खतरनाक जुआ है? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इज प्लेइंग विद फायर और फायर इज प्लेइंग विद पाकिस्तान। अब शायद ही कोई हो जो रोथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में ना जानता हो। रोथस्चाइल्ड फैमिली इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों में से एक प्रोमिनेंट खानदान है जिसने यूरोप में सारा बैंकिंग सिस्टम बनाया और आज ये दुनिया के सभी बड़े बैंक्स को कंट्रोल करते हैं। अब हुआ ये कि 2018 में यूएई ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में $3 बिलियन डिपॉजिट किए थे। ये कर्जा पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए दिया गया था जिसे 2018 से हर साल पाकिस्तान एक्सटेंड करवाता आया है, जिसके बाद अब यूएई का सब्र खत्म हो गया और उसने पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांगे। और बेशक इतनी बड़ी रकम एकदम से देना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे में सऊदी अरब पाकिस्तान को $5 बिलियन कर्जा देने का ऐलान करता है और अभी रिसेंटली इस $5 बिलियन को और बढ़ाकर $8 बिलियन कर दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 बिलियन एक्स्ट्रा कर्जा दे रहा है ताकि पाकिस्तान यूएई का कर्ज उतार दे। तो शायद किसी ने ठीक ही कहा था कि पाकिस्तान की जंग अब सऊदिया की जंग, सऊदिया की जंग अब पाकिस्तान की जंग, अब पाकिस्तान का कर्जा सऊदी अरब का कर्जा। अब यूएई के कर्जा वापस मांगने से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान ने रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी को बुलाकर अपने फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग करवाई ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को गारंटी मिल सके कि पाकिस्तान बिजनेस करने में सीरियस है, क्योंकि रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी दुनिया भर में बैंक्स और इन्वेस्टर्स के लिए ट्रस्ट और गारंटी का काम करती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को यह पता होता है कि अब वो बिजनेस या वो मुल्क रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी के मशवरों पर अमल करेगा और हमारा पैसा हमें प्रॉफिट समेत वापस मिल जाएगा। अब कुछ भी हो, रोथस्चाइल्ड फैमिली का हुकूमतों को एडवाइस करना कि वो क्या करें और क्या ना करें, ये अपने आप में कंट्रोल को शो करता है। अब जहां पाकिस्तान यूएई को कर्जा वापस करने में स्ट्रगल कर रहा था, वहां वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को साउथ एशिया रीजन से निकाल कर मिडल ईस्ट रीजन में डाल दिया है, बल्कि एक नया ही रीजन बना दिया गया है जिसे मिनाप का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब ये डेवलपमेंट अपने आप में एक सिग्नल दे रही है और वो सिग्नल क्या है मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, पर पहले ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान ज्योग्राफिया तौर पर अभी भी साउथ एशिया में ही आता है। ये रीजन वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स पर बनाया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साउथ एशिया रीजन का रीजनल ऑफिस इंडिया में है, इसलिए ये अच्छा हुआ कि पाकिस्तान साउथ एशिया रीजन से निकाल दिया गया है, जबकि हकीकत ये है कि चाहे वर्ल्ड बैंक का रीजनल ऑफिस इंडिया में हो या ना हो, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अजय बंगा है जो कि एक इंडियन है। तो चाहे ऑफिस इंडिया में हो या ना हो, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज को इंडिया इफेक्ट करता है। फिर कहा जा रहा है कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब रीजनल ऑफिस सऊदी अरब में बनाया जा रहा है और सऊदी अरब पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वो तो अब अमेरिका के सदर ट्रंप तक को मशवरे दे रहा है और ट्रंप पाकिस्तान के मशवरे पर
ईरान अमेरिका जंग की सीज फायर को एक्सटेंड भी कर देता है तो बेशक पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। पर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक अमेरिका समेत सारी दुनिया पाकिस्तान पर इतनी मेहरबान हो गई है? तो वजह है पाकिस्तान का एटीट्यूड। जिस मुल्क के पासपोर्ट पर लिखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के सिवा दुनिया भर के मुमालिक के लिए करामत है, उस मुल्क में यूएस डेलीगेशन के साथ ट्रंप का दामाद जैरेड कुशनर भी आता है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उसके साथ हाथ भी मिलाते हैं और उसके साथ गले भी मिलते हैं। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते हैं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से हाथ ही ना मिलाना पड़े, उसके लिए मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। नेतन्याहू तकरीर करने आ रहा था। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मुझे बताया गया कि वज़ीर आज़म आप जिस रूम में आप बैठेंगे वहाँ पर शायद नेतन्याहू आएँ और क्योंकि उसके बाद उनकी तकरीर है। तो मैंने दिमाग को थोड़ा सा मैंने अर्क रेजी की कि इस तरफ से रास्ता है, मैं अपना मुंह इस तरफ कर लूँ, इस तरह बैठ जाऊँ ताकि वो पीछे से आएँ और मुझे ना देख पाएँ। अगर देखेंगे भी तो गुजर जाएंगे, जब गुजरेंगे तो मैं एक तरफ बाहर निकल आऊँगा ताकि मुझे उनसे हाथ मिलाने का वास्ता ना पड़े। तो अल्लाह की शुक्र है कि वास्ता नहीं पड़ा। जैरेड कुशनर जो यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल बनाने से लेकर अब्राहम अकॉर्ड्स, इसराइल पीस डील और सबसे बढ़कर इसराइल के लिए ईरान से जंग लड़ने के लिए अमेरिका को उकसाने वाला है, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हाथ भी मिलाते हैं और गले भी मिलते हैं। और पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस पर आंखें बंद करके बैठा है क्योंकि सब जानते हैं कि जैरेड कुशनर एक यहूदी है जो कि इसराइल के लिए काम कर रहा है अमेरिका के अंदर। अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर आंखें बंद इसलिए भी की हुई हैं क्योंकि सबको ये लगता है कि शायद अब पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। पर मैं आपको याद दिला दूं, नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू के दौरान ईरान के साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया था। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. और यूएन में खड़े होकर जो ब्लेसिंग्स और कर्ज का मैप दिखाया था नेतन्याहू ने, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था। पर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इसमें शामिल हो गए हैं। ऑब्वियसली नेतन्याहू ने ऐसा कोई मैप नहीं दिखाया, पर यह बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान तमाम मुसलमान ममालिकों में इकलौता न्यूक्लियर पावर मुल्क है। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट रीजन में शिफ्ट करना डायरेक्टली आईएमएफ के डिसीजंस को इफेक्ट करेगा कि क्या पाकिस्तान को मजीद कर्जा दिया जाए या ना दिया जाए। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट इन अ गुड वे, बट डेफिनेटली इन अ बैड वे इट विल इफेक्ट हाउ IMF is going to treat Pakistan in the future.